नमस्कार। नवल जी दिख रहे हैं, प्रणाम। नवल जी प्रणाम। हरिओम श्रीवास्तव जी प्रणाम। कोई 2 जने आए। ये सभी को कैमरा में बुला रहा है। नमस्ते नमस्ते। अब व्यवधान नहीं हो रहा। अब मैं प्रारंभ कर लूँ क्या? इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं कि इसको इनवाइट करो, तो मैं नहीं समझती अभी किसी को इनवाइट करना है। वापस आ गए। अब शजर जी भी आ गए, प्रहलाद जी भी आ गए, हरिओम जी भी आ गए हैं। हाँ, अभी रुकती हूँ। अनिरुद्ध जी का स्वागत है। नवल जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट कीजिए। यूँ प्रहलाद जी आप कह रहे हैं शुरू करें। 6 जन आए अभी। जी आने देती हूँ। 2 मिनट रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सात जने आ गए। आठ जने आ गए हैं। सभी का स्वागत है। नवल जी आप मुझे आदेश कर देना कब चालू करना है। जय माँ शारदे। 9 जने आ गए। विपिन वत्सल जी आ गए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिमलपन जी आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। आदर्शिनी जी 10 लोग आ गए हैं। बारह लोग आ गए हैं। नवल जी का आदेश मिल गया है, प्रारंभ करिए। अब मैं करती हूँ। सर्वप्रथम मैं विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। मैं दीपिका द्विवेदी दीप डूंगरपुर राजस्थान से वर्तमान में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। व्यस्ततम दिनचर्या होने के पश्चात साहित्य प्रेम के कारण मैं इस पटल से जुड़ी हुई हूँ। यह पटल मेरे लिए आराध्य है, मेरी अटूट आस्था है इसमें। मैं इस पटल से 2012 से जुड़ी हुई हूँ। वह अंतिम बैच के विद्यार्थी के रूप में मेरी प्रथम साहित्यिक पाठशाला ये निरंतर बनी हुई है। और मुझे कोई अन्य माने या नहीं माने, लेकिन मुझे आत्मसंतोष है कि साहित्य यात्रा में मंजिल तो नहीं मिली, लेकिन 2 कदम में आगे जरूर बढ़ी हूँ। मेरे दीपिका द्विवेदी दीप बनने तक का जो सफ़र है, वह इस एकल साहित्य मंच, इस पटल ने ही मुझे दिया है। इस हेतु कई विद्वान साथियों व बहनों का मार्गदर्शन है। उन सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गुरुजन जिनसे मैंने कुछ सीखा है, उनको मैं मन ही मन प्रणाम करती हूँ व अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। किसी भी शुभ कार्य में प्रथम पूज्य गणपति को निमंत्रण दिया जाता है। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं, इसके पहले गणपति से हमारे इस दशकोत्सव में पधारने हेतु
मैं दोहों के माध्यम से अनुरोध करती हूँ। इस बीच इस पटल पर जो भी लोग जुड़ गए हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं गणपति की आराधना करती हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं, रख दो सिर पर हाथ। हाथ जोड़ विनती करूं, रख दो सिर पर हाथ। एकल पटल विराजिए, गणनायक गणनाथ। एकल पटल विराजिए, गणनायक गणनाथ। एक दोहा और। लंबोदर तुम गजवदन, गौरी सुत गणराज। रिद्धि सिद्धि को संग ले, पूर्ण करो सब काज। गणपति के आह्वान के पश्चात इस पटल से जुड़े हुए सभी काव्य मनीषियों को मैं प्रणाम करती हूँ एवं दिनांक 10 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 तक आयोजित इस दशकोत्सव हेतु सभी काव्य मनीषियों का एकल काव्य एक साहित्य मंच के प्रशासक मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं तहे दिल से शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ कि यह 8 दिवसीय कार्यक्रम सफल रूप से आयोजित हो। यह पटल एवं यह कार्यक्रम आप सभी के सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता की अपेक्षा करता है। इस पटल पर पिछले दिनों कई नवोदितों तो कई ऊंचे दर्जे के साहित्यकार जुड़े हैं। उन सभी को इस गौरवमयी पटल का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। यदि मैं ये कहूँ कि हमारा यह पटल इस आभासी दुनिया का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक पटल है तो ये बात गलत नहीं होगी। इस पटल की स्थापना 11 अक्टूबर 2011 को परम सम्माननीय सुरेंद्र नवल जी द्वारा एकल काव्य एक साहित्यिक मंच के रूप में की गई और इस पर विधिवत गतिविधियों की शुरुआत 24 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हुई। इस पटल की स्थापना के पीछे हमारे मुख्य प्रशासक एवं इस पटल की नींव कीट प्रशासक श्री नवल जी एवं उन जैसे अनेक साहित्य प्रेमी बंधु एवं बहनों का अथाह परिश्रम एवं समर्पण रहा है। इस पटल की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य था साहित्य के माध्यम से सामाजिक समरसता को पोषित करना, साहित्य और साहित्यकारों का समग्र विकास करना और नवोदित व जिज्ञासु काव्य प्रेमियों को मार्गदर्शन देना। मैं 2012 से ही इसी पटल से जुड़ी हुई हूँ और यह पटल मैंने ये महसूस किया कि नवोदितों के लिए यह पटल एक आदर्श पटल है जिसमें विद्वान जन गुणी जन हमें सतत मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमारी त्रुटियों को सुधारते हैं, हमारी रचना को परिष्कृत करने का भरसक प्रयास करते हैं और इसके अंदर जो भी सदस्य हैं वह भी इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानते कि उनकी रचना में त्रुटियां निकल रही है या कोई उनके त्रुटियों की ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि सभी का उद्देश्य यही है कि कैसे हम अधिक से अधिक सीखें। विनोद जी सही कहा, धन्यवाद आपको। इस पटल का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित रहा है। इस साहित्यिक मंच को यहाँ तक लाने में जिन लोगों का सहयोग रहा है उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बीच में कुछ वर्ष इस पटल पर संचालित होने वाली गतिविधियाँ विश्राम कर रही थी। अब इनकी थकान दूर हो चुकी है और इस मंच की नींव की ईंट श्री सुरेंद्र नवल जी, सभी विद्याओं के ज्ञाता श्री गिरेंद्र सिंह जी प्राण, जिन्हें हम सभी दादा कहते हैं, ओजस्वी कवि डॉक्टर राज बुंदेली जी
शिक्षाविद त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, जिला शिक्षा अधिकारी जैसे पद पर इतनी व्यस्तता के बावजूद पूर्ण समर्पण से इस और एवं मनोयोग से इस पटल से जुड़े हुए श्री प्रहलाद पारिक जी, युवा नेतृत्व गजल के बादशाह श्री विनोद कुमार शजर जी, आवाज के जादूगर श्री महावीर सिंह जी वीर एवं संकल्प बना मैं स्वयं दीपिका द्विवेदी ने दूसरी पारी को विधिवत संचालित करने का निश्चय किया है। यदि यह कोरोना युग नहीं होता तो निश्चित रूप से हम सभी एक जगह एकत्रित हो इस समारोह को धूमधाम से मनाते। मुझे विश्वास है वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब कोरोना यहाँ से हारेगा और हम सभी किसी एक जगह एकत्रित होकर के कि एकल के समारोह को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाएंगे। आज से ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ये 8 दिवसीय समारोह इस पटल की रीढ़ गिरेंद्र सिंह जी प्राण की अध्यक्षता में होगा। मैं सर्वप्रथम दादा गिरेंद्र सिंह जी प्राण को इन 8 दिवसीय की अध्यक्षता की कुर्सी को पर विराजमान होने की प्रार्थना करती हूँ। वे जहाँ कहीं भी है मानव रूप से यह सोच लें कि आप ये एकल का जो समारोह उसके अंदर आप अध्यक्षता है, आपके नेतृत्व में ही सारे कार्यक्रम होंगे। हमने आज सभी तालियां बजाओ, दादाजी कुर्सी पर विराज गए अध्यक्ष की। हमने आज से 17 तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पटल पर प्रेषित की है। तथापि प्रतिदिन कार्यक्रम की रूपरेखा, निर्णायक मंडल और कौन कौन सी प्रतियोगिता होगी, यह सभी सूचना कार्यक्रम के संचालक श्री प्रहलाद जी एवं महावीर जी पृथक से प्रतिदिन दिया करेंगे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिओम जी हैं। मैं आज के कार्यक्रम के लिए भी आपका स्वागत करती हूँ। आप भी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुई है। मेरे कार्यक्रम के पश्चात जैसे ही मेरा उद्बोधन खत्म होगा, इस पटल की विदुषी साहित्यकारा श्रीमती आदर्शिनी जी सरस्वती वंदना के द्वारा इस समारोह की विधिवत शुरुआत करेगी और उसके तुरंत बाद वे अपनी मधुर स्वर लहरी 9:30 से 10 तक मधुर स्वर लहरी से हम सभी को आनंदित करेगी। तत्पश्चात 10 बजे से आज के अध्यक्ष महोदय हरिओम जी के द्वारा अध्यक्ष उद्बोधन होगा और उसके पश्चात उनके द्वारा काव्य पाठ होगा और उसका आनंद हम सभी भरपूर लेंगे। ये दर्शकोत्सव की जो रूपरेखा है वैसे हमने पटल पर प्रेषित की है, तथापि मैं संक्षिप्त में आप सभी को सुनाना चाहूंगी। श्री गिरेंद्र सिंह जी भदौरिया प्राण इंदौर उत्सव के दौरान दिनांक 10 से 15 तक प्रतिदिन रात्रि 8 से 11 बजे तक होंगे, उसके अध्यक्षता करेंगे। 10 अक्टूबर 2020 के उत्सव की अध्यक्षता आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में होंगे, जो विधिवत प्रारंभ हो गए हैं। आज की अध्यक्षता की कुर्सी पर वो विराजमान हो भी गए हैं। 11 तारीख को रात्रि 8 से 9:30 बजे तक मंच पर सभी सहभागी पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो पोस्ट करेंगे या लाइव के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। अधिकतम 2 मिनट, जिसमें सहभागी द्वारा अपना संक्षिप्त परिचय, प्रमुख लेखन विधा परिचय, मंच पर अपना अनुभव और छोटी रचना या एक मुक्तक 6 से 8 पंक्ति का छंद का पाठ किया जा सकेगा और अपना वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो। 2 मिनट में सारा परिचय इत्यादि और 3 मिनट की कविता। 5 मिनट से अधिक एक भी वीडियो इसमें स्वीकृत नहीं होगा। 9:30 से 10 बजे तक प्रतिदिन गीतों भरी शाम होगी। कल की 11 तारीख को गीतों भरी शाम चैतन्य भट्ट हमारे अतिथि गायक होंगे।
जिनके द्वारा बहुत ही अच्छे स्वर्णलहरी छिड़ेगी और हम सभी इसका भरपूर आनंद लेंगे। 10 बजे अध्यक्ष उद्बोधन विश्वम्भर शुक्ल जी द्वारा होगा और 11 तारीख को अध्यक्ष विश्वम्भर जी शुक्ल जी होंगे। 11 तारीख 11 बजे से 12 तारीख साय 6 बजे तक कथा मुक्तक प्रतियोगिता होगी, जिसके अंतर्गत मंच सहभागी दिनांक 11 रात्रि 11 बजे से दिनांक 12 शाम 6 बजे के मध्य अपने स्वरचित मुक्तक अथवा कथा अधिकतम 2 प्रेषित करेंगे। इस प्रतियोगिता के निर्णायक आदरणीय प्रहलाद पारिक जी, आदरणीय महावीर सिंह जी वीर और आदरणीय विनोद सिंह नामदेव जी शजर जी होंगे। 12 तारीख को उत्सव की अध्यक्षता आदरणीय संध्या सिंह जी करेंगे। इसमें 9 से 10 बजे तक राजश्री जी सामंत, गीतों भरी शाम और कैप्टन सेमंत हरीश देव, इन दोनों के द्वारा गीतों भरी शाम का आयोजन होगा। 12 तारीख को रात्रि 10 बजे से वरिष्ठ कवि आदरणीय गिरेंद्र सिंह जी द्वारा काव्य पाठ होगा। 12 तारीख को 11 बजे से दिनांक 13 साय 6 बजे तक गजल एवं गीत प्रतियोगिता होगी। इसके निर्णायक मंडल में त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, आदरणीय आदर्शिनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय सतीश मापतपुरी जी होंगे। 13 के उत्सव के अध्यक्ष श्रीमान अश्विनी जी शर्मा जी होंगे। 13 तारीख को निम्नलिखित कार्यक्रम होगा। 8 से रात्रि 9:30 तक मंच पर सभी प्रतिभागी लाइव प्रतियोगिता होगी, जिसके अंदर पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो पोस्ट करेंगे एवं लाइव के माध्यम से उपस्थित रहेंगे 2 मिनट अधिकतम, जिसमें सहभागी द्वारा अपना संक्षिप्त परिचय, प्रमुख लेखन विधा परिचय, मंच पर अपना अनुभव और एक छोटी रचना या मुक्तगण 6-8 पंक्ति का छंद का पाठन किया जा सकेगा। इसमें वीडियो 5 मिनट से अधिक नहीं हो और वो ही वीडियो डालेंगे जिन्होंने पहले नहीं डाला है। चूंकि एक दिन में यह सब नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए लाइव प्रतियोगिता के लिए 2 दिन नियत किए गए हैं। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में आदरणीय गिरेंद्र सिंह जी भदौरिया, आदरणीय अश्विनी शर्मा जी, दीपिका द्विवेदी होंगे। 13 को रात्रि 9:30 बजे से 10:30 बजे तक गीतों भरी शाम होगी। हमारे मंच के नवोदित कलाकार अवनीश पारिक जी द्वारा। 13 तारीख रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक अध्यक्ष उद्बोधन और काव्य पाठ होगा अश्विनी जी शर्मा के द्वारा। 14 तारीख को उत्सव के अध्यक्ष आदरणीय पारिक जी, जीपी पारिक जी होंगे। उनके अध्यक्षता में निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे। 9:30 बजे से 10 बजे तक आदरणीय हमारी मंच की प्रतिभा प्रमीला शरद व्यास जी के द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा। 14 तारीख को 11 बजे से दिनांक 15 साय 6 बजे तक मुक्त छंद प्रतियोगिता, छंद मुक्त रचना। प्रत्येक सहभागी अपने अधिकतम 1 रचना प्रेषित कर सकेंगे। निर्णायक मंडल में श्रीमती कविता सूद जी, आदरणीय संध्या सिंह जी और आदरणीय छाया शुक्ला जी रहेंगे। 14 तारीख को 10-15 बजे काव्य पाठ आदरणीय कवि राज बुंदेले जी द्वारा होगा, जो हास्य रस के अंदर काव्य पाठ करेंगे। 15 तारीख को अध्यक्षता आदरणीय अनमोल शुक्ल जी द्वारा होगी। आपकी अध्यक्षता में निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे। विधा विशेष प्रतियोगिता रात्रि 11 बजे से 16 तारीख साय 6 बजे तक। इस प्रतियोगिता के अंदर सभी सहभागी प्रस्तुत रचना की विधा का परिचय देते हुए अपनी स्वरचित रचना प्रेषित करेंगे। इसके अंदर कोई विषय नहीं दिया जाएगा। आप अपनी पसंद की कोई भी विधा जिसका संक्षिप्त परिचय और उसके पश्चात अपनी विधा में कोई भी रचना आप डालेंगे, जिसके निर्णायक आदरणीय राज बुंदेली जी, आदरणीय हरिओम श्रीवास्तव जी, आदरणीय गिरेंद्र सिंह जी भदौरिया प्राण होंगे। 15 तारीख
रात 10 बजे से आदरणीय अध्यक्ष महोदय अनमोल शुक्ल जी द्वारा उद्बोधन होगा और काव्य पाठ होगा। 16 तारीख को रात्रि 8 बजे से 9:30 बजे तक दीपिका द्विवेदी द्वारा काव्य पाठ होगा। उसके पश्चात प्रहलाद पारिक जी द्वारा काव्य पाठ होगा। उसके पश्चात अश्विनी शर्मा जी के द्वारा काव्य पाठ होगा। 16 तारीख को रात्रि 9:30 बजे से आदरणीय महावीर सिंह जी वीर और वरिष्ठ कवि राज बुंदेले जी राव का काव्य पाठ होगा। ये 2 बार हो गया, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। 17 तारीख को 8:30 बजे से प्रतियोगिता का परिणाम होगा, काव्य पाठ होगा और आभार उद्बोधन आदरणीय त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी द्वारा दिया जाएगा। 17 तारीख को रात्रि 10 बजे अध्यक्षीय उद्बोधन और उत्सव समापन की घोषणा होगी आदरणीय गिरेंद्र सिंह जी भदौरिया प्राण के द्वारा। बहुत खुशी की बात है कि एकल का यह पटल बहुत ही अपने खुले हाथ से पारितोषिक भी देगा। इस बार प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार होंगे। प्रथम पुरस्कार हर प्रतियोगिता के अंदर प्रथम पुरस्कार जिसको भी मिलेगा वो 1100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 551 रुपये और तृतीय पुरस्कार 501 रुपये होगा। और जितने भी प्रतिभागी हैं सभी को प्रशस्ति पत्र पटल के द्वारा दिए जाएंगे। अंत में सभी प्रोग्राम समाप्त हो जाएंगे। अंत में हमारे मंच के प्रशासक, मुख्य प्रशासक नवल जी के द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित होगा। और जो भी लोग रह गए हैं, अभी यह जो समारोह है वह बहुत ही जल्दीबाजी में तय हुआ है। कई लोगों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनसे संपर्क हो जाए। बावजूद इसके यदि संपर्क नहीं होता है और कोई इस पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से हम उनके बदले किसी दूसरे को अवसर दे सकेंगे। और इसके अलावा भी हम नहीं जानते कि इस पटल पर अभी नई प्रतिभाओं में कौन कौन और अधिक प्रतिभा सिंगिंग के क्षेत्र में, मतलब गायकी के अंदर और कौन कौन प्रतिभा है। कोई यदि अपना कोई प्रस्तुति देना चाहे तो मेरे इनबॉक्स में या नवल जी के इनबॉक्स में या हमारे प्रशासक मंडल में किसी के भी इनबॉक्स में लिख लें कि मैं अपनी कोई प्रस्तुति देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उनको सहर्ष 16 या 17 तारीख में से किसी एक दिन आपको मौका दिया जाएगा। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और सबसे पहले मैं सुरेंद्र नवल जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो स्वागत उद्बोधन देना आपका अधिकार था, किंतु आपने मुझे ये अवसर दिया, इसे तो मैं आपके प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी लोग अभी इस समय उपस्थित हैं वो उन्होंने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, उन सभी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मुख्य प्रशासक नवल जी को मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपकी बहुत अधिक व्यस्तता रहती है, बावजूद इसके आपने जो ये टीम बनाई है वो पूर्ण मनोयोग से ये जो प्रतियोगिता का आयोजन हम कर रहे हैं और ये जो दशकोत्सव हम मना रहे हैं उसमें पूर्ण मनोयोग से आपको सहयोग देगा और आपका जो ये समारोह मनाने का जो स्वप्न है वह निश्चित रूप से साकार होगा। अधिक से अधिक लोग हम जुड़ेंगे इसके अंदर और भी अधिक लोगों को हम इनको जोड़ेंगे। जो लोग बीच में पटल बंद होने की वजह से अभी इसमें सक्रिय नहीं है, उन्हें भी पूर्ण रूप से सक्रिय बनाने का हम सभी भरसक प्रयास करेंगे और ये साहित्य की जो अलख आपने जलाई है वह जलेगी। ये जो माँ शारदा का जो यह आदेश हुआ है कि इस मंच को पुनः सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके पीछे निश्चित रूप से माँ की कोई बहुत अच्छी मंशा है। माँ का आशीर्वाद हम पर है। इस पटल पर माँ का आशीर्वाद पहले भी था, है और रहेगा। यही कारण है कि हम सभी, बाकी कोई कारण नहीं, कोई पटल 5 वर्ष तक बन रहे हैं और फिर वापस इसमें सब जुड़ जाए, ये माँ का ही चमत्कार है, माँ का ही आशीर्वाद है। इसमें हम सभी एक स्नेह की डोरी में बंधे हुए। वैसे इस फेसबुक में पटल, साहित्यिक पटल तो बहुत हैं, हम लोग भी अनेक पटलों से जुड़े हुए हैं, अनेक मंचों से जुड़े हुए हैं, अनेक गतिविधियों के अंदर भाग लेते हैं, लेकिन अभी भी हम सभी के जो साहित्यिक मित्र हैं, जो घनिष्ठता हम लोगों में है, वो अभी तक इस एकल से जुड़े हुए जो भी हमारे साहित्यिक मित्र हैं उनमें है। यहाँ तक कि इस
इस मंच पर जुड़ने के बाद में हमारे संबंध इतने घनिष्ठ हो गए कि हम एक दूसरे के वैवाहिक समारोह में भी दूर दूर तक जाने लगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे बेटे की शादी में सुरेश सारस्वत जी बॉम्बे से यहाँ पर आए थे, उदयपुर से दीपक नग्गाई जी आए थे, रेणु मैडम आए थे, ये राम किशोर जी अहमदाबाद से आए थे, और ऐसे प्रहलाद जी आए थे। प्रहलाद जी तो एकदम पारिवारिक संबंध है हमारे। प्रहलाद पारिक जी आए थे, प्रमीला आर्य जी कोटा से आए थे। ऐसे अनेक अनेक मित्र हमारे आए थे, और ये सभी हमारी ये इस पटल की ही देन है कि हम सभी अभी तक जुड़े हुए हैं। समय हो गया है और मैं अब समाप्त करने जा रही हूँ। आप सभी को पुनः धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, और ये इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देती हूँ। और जैसे ही मैं ख़त्म बंद करूँगी, तुरंत आदर्शिनी जी माँ सरस्वती की प्रार्थना के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगी। धन्यवाद।